तुम लोग को लग रहा है कि 6 तारीख को अगर कुछ नहीं है तो क्या हम बैठे रहेंगे? हम फिर से खड़े हो सकते हैं, हम फिर से खड़े हो सकते हैं। तो क्या 6 तारीख तक ऐसे प्रोटेस्ट करोगे? आप भी डॉक्टर ही हैं, क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। मैम 10 दिन हो गए आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, क्यों नहीं सुन रही है सरकार आपकी बातें? अब ये तो सरकार को ही पता है उनके क्या है मोटिव्स, हमें खुद नहीं पता सरकार क्यों नहीं सुन रही है बातें हमारी। क्या लगता है आप लोगों के साथ जो कल कुछ हुआ, वो एक तरफ आप लोगों को बताया जाता है वॉरियर्स हैं कोरोना, और दूसरी तरफ इस तरीके से? ऑब्वियसली ये तो बहुत बुरी बात है ना कि हमने इतना मेहनत की और इतना काम किया, फिर भी उसके बाद भी डॉक्टर्स को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है ना। ये तो सबको दिखना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स को ही क्यों, सबको दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? अनिल। क्या कहेंगे आप, जो कुछ आप लोगों की मांग है उसको लेकर के? मांग लेकर ये है कि 1 महीने से हम पिछले 1 महीने से स्ट्राइक पे हैं और अभी तक गवर्नमेंट के कान में वही जू नहीं रेंग रही है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एक नीट पीजी काउंसलिंग को जल्दी कराने में हमारा क्या फ़ायदा है, पब्लिक का फ़ायदा है ना। 3rd वेव कोविड की इम्पेंडिंग आ रही है, हॉस्पिटल ऑलरेडी पिछले 1 साल से 2/3 स्टाफ से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट 2 वेव्स में काम किया है, 3rd वेव हमारे सिर पे है, अभी तक भी रिक्रूटमेंट का कोई नोटिस नहीं आया है, अभी तक कोई काउंसलिंग का कोई नोटिस नहीं आया है। तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और ये सबको ही भुगतना पड़ेगा। ये जनरल पॉपुलेशन को भुगतना पड़ेगा, ये सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। ऑक्सीजन आप कितने प्लांट्स लगा दो, जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे तब तक कोई वहाँ पे फ़ायदा नहीं है कुछ करने का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसको लेकर? हाँ जी। तो फिर मतलब सरकार इसमें कैसे क्या कुछ कर सकती है? मतलब ये काउंसलिंग में जो देरी हो रही है इसको लेकर के? अभी एक्चुअली कुछ कैटेगरी रिवाइज का नोटिफिकेशन है, उसकी हियरिंग होनी है, तो उसी के चक्कर में डिले चल रहा है। बट हमारा एग्ज़ाम पहले ही ऑलरेडी 9 महीने डिले हुआ था। जो जनवरी में एग्ज़ाम होता है वो सितंबर में हुआ था, उस पर भी अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद अभी हमारा दिसंबर ख़त्म होने वाला है, 3 महीने हो गए हैं, उसको अभी तक कोई काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और अगर हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 6 जनवरी को होनी है, अगर उसके हिसाब से भी चले तो एटलीस्ट हमें काउंसलिंग करवाने में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। तो आप मान लीजिए पिछले 2.5 साल से अगर एक ही बैच कॉलेज में काम करेगा तो हमारे तो एकेडमिक्स पूरे ख़राब हो चुके हैं, हमें अपनी थीसिस भी करनी होती है, हमें खुद की पढ़ाई भी करनी होती है। और ऑलरेडी 3rd वेव आ रही है, पिछले 4 महीने बाद 3rd वेव आ जाएगी, तब तो हम वेट नहीं कर सकते कि डॉक्टर्स कब आएंगे, कब हमारे साथ काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? वही कि हमारी मांग ये बस यही है कि वी वांट टू एक्सपीडिएट द नीट पीजी काउंसलिंग और एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जानी चाहिए। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम गरिमा है। आप क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से कल आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ, लाठीचार्ज हुई आप लोग बताया जा रहा है? बिल्कुल ही गलत बात थी और नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो इतनी देरी हो रही है, आप लोग कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? क्या आप लोग यहाँ जब पे तक कब कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ऐसे ही बैठे रहेंगे सर्दी में? हाँ, ये तो सरकार ही बता सकती है। अभी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में है हमारे रिप्रेजेंटेटिव, आज बुलाया है। बाकी 1 महीने से हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा था, हड़ताल जारी थी, लो लेवल पे थी, डीएस्केलेटेड थी। लेकिन कल जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, मैन हैंडलिंग हुई है, उसके बाद से कंप्लीट एस्केलेशन हो चुका है। और जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मांगी जाएंगी, जो कि सिर्फ एक है कि काउंसलिंग के प्रोसेस को एस्केलेट करा जाए, बढ़ाया जाए, जो बहुत धीमे हो चुका है। 1 साल से होने वाला है, 1 साल होने वाला है 3 महीने में। इतना ज़्यादा डिलेड अगर रहेगा तो डॉक्टर जो ओवरवर्कड है उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, ऊपर से पुलिस मारपीट कर रही है। इसी के अगेंस्ट स्ट्राइक है और जब तक ये मांगे सुनी नहीं जाएंगी स्ट्राइक रुकेगी नहीं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं? ठंडी काफ़ी जी बिल्कुल, अब कोई शौक से तो बैठता नहीं है, कल मजबूर किया गया है। अभी तक यहाँ नहीं बैठे थे हम लोग, कल जो हुआ है उसके बाद से मजबूर हैं और बैठे रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं होता। क्या लगता है आज जो मीटिंग हो रही है उसमें कुछ उम्मीद रख सकते हैं हम, लेकिन जैसा 1 महीने से किसी ने नहीं सुना तो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, बाकी देखते हैं। क्या जो आप लोगों को कहा गया कि मतलब पुलिस वालों के साथ भी ज्यादती हुई है, आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है? पुलिस वालों पे किस चीज़ से ज्यादती हो जाएगी भाई? स्टेथोस्कोप से मार दिया किसी ने क्या? जो बात प्रैक्टिकल है वो बताइए आप। सारी वीडियोज़ अवेलेबल है आपके पास, पुलिस वालों से बोलिए कौन सी वीडियो है जिसमें उन पर ज्यादती हो रही है, हम तो अभी दिखा देंगे। जितनी वीडियोज़ है सब नेट पर डाली हुई है, पुलिस वाले हाथ
पुलिस वालों ने जो भी किया वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। पुलिस वालों पे ज्यादती कैसे हो सकती है? वकील थोड़ी हैं हम, डॉक्टर हैं हम। नेशनल मीडिया जो है इस मुद्दे को आखिर अच्छे से दिखा क्यों नहीं रही आप लोगों को? इतने बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि कोरोना भी आ रहा है, तीसरी लहर आने की संभावना है, उसमें आप लोगों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अभी देखिए, डॉक्टर किसी का वोट बैंक नहीं है, बहुत छोटी संख्या में है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सरकार को ना मीडिया को। तीसरी लहर आने की संभावना हो गई है, इसलिए थोड़ा अभी खबर में भी आए हैं, वरना ये आते भी नहीं। तभी तो 1 महीने से चल रही है स्ट्राइक, किसी ने दिखाया अभी तक? कोई तो नहीं आया। वही प्रधानमंत्री वॉरियर्स बताते हैं आप लोगों को, कोरोना योद्धा, और उसके बाद फूलों की वर्षा भी होती है। ये उन्हीं से पूछिए, कभी फूल कभी थप्पड़, क्या चल रहा है वही बताएंगे। हम 10-12 दिन से हमारे डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, पर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार सोई हुई है, सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे, कभी यहाँ करते हैं, हॉस्पिटल प्रशासन अपना काम कर रहा है, साथ साथ चल रही थी, सर्विसेज सारी दे रहे थे। पर उसके बावजूद जब हमारे डॉक्टर्स कल जाके हड़ताल करने के लिए मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो उन पर लाठी बरसाई गई। लड़कियों को मैंने हैंडल किया गया। हम हताश हो चुके हैं, ओवर वर्क हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। पूरा 1 साल डॉक्टर्स का ख़राब हो चुका है। 50,000 डॉक्टर्स जो रेडी थे सर्विस देने के लिए, वो भी कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में, वो सब घर बैठ गए। इसका जिम्मेदार रहा कौन? और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पे तो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, पर इनडायरेक्टली ये पेशेंट्स पर ही डाल रहा है। जो इस साल जो 50,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते तो अब कभी नहीं बन पाएंगे और ना कभी रहेंगे। अपने एक सर्वे के अकॉर्डिंग अपने इंडिया के अंदर 76% डॉक्टर्स की कमी है स्पेशलिस्ट की, और वो सरकार और बढ़ावा दे रही है। अभी रिसेंट ये पूरा 2021 का बैच खत्म हो गया है, अब उसको फील कर ही नहीं सकता कोई। हम उसी को कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा और जल्दी लाया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद ये मार्च, अप्रैल, मई पता नहीं कब तक खींच सकता था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।